दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एडुमेंटल पर। और सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है जिसमें 10th और 12th के जो बचे हुए पेपर थे वो सीबीएसई कंडक्ट कराने वाली है, जिसमें उसका नया टाइम टेबल उन्होंने जारी कर दिया है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या गाइडलाइंस होगी। तो ये सारी चीज़ मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको और भी ऐसे पहले देखते हैं कि क्या-क्या नए डेट शीट आई है। तो जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर मनीष निशंक पोखरियाल जी ने उन्होंने जो अपने ट्विटर पे जारी करते हुए बताया था ये डेट शीट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 10th 10th का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। जो दंगों के कारण जो कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए 10th का एग्ज़ाम। जो पहला पेपर है वो सोशल साइंस का 1 जुलाई को 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। सेकंड पेपर जो है वो हमारा साइंस थ्योरी का है, जो 2 जुलाई को है। सेम टाइमिंग 10:30 से 1:30 बजे। जो सारे पेपर जो भी 10th के जो सारे पेपर हैं वो 10:30 से 1:30 बजे के बीच में ही होंगे। जो तीसरा पेपर है वो 10 जुलाई को है, जो हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी का है। और लास्ट पेपर जो है वो 15 जुलाई को है, जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्यूटेटिव का है। सो ये जो है ये 10th की डेट शीट है। 10th की डेट शीट में गैप आपको ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, एक एक गैप दिया हुआ है, लेकिन साइंस और साइंस में। लेकिन जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको गैप बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको गैप ज़्यादा दिए हुए हैं। सोशल साइंस और साइंस के बीच में गैप उन्हें ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों। सेकंड जो है वो हमारा क्लास 12th के लिए है। जो क्लास 12th के जो पेपर है वो ऑल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दोनों बच्चों के लिए है। तो जो पहला पेपर है वो 1 जुलाई को होम साइंस का जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए है, जो 10:30 से 1:30 बजे के बीच होने वाला है। याद रखना कि जो 12th के पेपर है वो भी उसका भी टाइमिंग 10:30 से 1:30 बजे के बीच ही होंगे सारे पेपर। सेकंड पेपर जो है वो हमारा 2 जुलाई को है, जो हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर वाले बच्चे हैं ऑल इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो कराया जाएगा। थर्ड तारीख को 3 तारीख को जो है वो फिजिक्स का पेपर है वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों के लिए, जो दंगे के कारण जो पेपर जिनका रह गया था। जो चौथा पेपर है वो हमारा 4 जुलाई को है अकाउंट का, वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए है। 6 तारीख को जो है वो केमिस्ट्री का पेपर है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए है। 7 तारीख को जो पेपर है वो आईटी वालों का है, कंप्यूटर साइंस वालों का है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कराया जाएगा। 8 तारीख का जो पेपर है वो इंग्लिश का है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए, जिनके पास इलेक्टिव एन है, इलेक्टिव सी है और इंग्लिश कोर है, उनके लिए। जो नेक्स्ट है वो 9 तारीख को है बिजनेस स्टडी का पेपर, जो ऑल ओवर इंडिया कराया जाएगा। 10 तारीख को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी ऑल ओवर इंडिया कराया जाएगा। 11 तारीख को जो ज्योग्राफी का पेपर है वो भी ऑल इंडिया ही कराया जाएगा। 13 तारीख को सोशोलॉजी का, वो भी ऑल ओवर इंडिया। 14 तारीख को जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए है। 15 तारीख को मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए है। तो ये जो डेट शीट है ये पूरा 12th वालों के लिए है कि क्या क्या उन्होंने क्या क्या नए डेट शीट में क्या क्या नई चीज़ उन्होंने डाली है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं। सबसे पहला गाइडलाइंस है कि ऑल स्टूडेंट विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। हर एक स्टूडेंट को अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेके आना पड़ेगा एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में, मतलब उसको कोई स्टिकर स्टिकर नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए कि नोज और माउथ जो है आपके वो पूरी तरीके से मास्क से या क्लॉथ से कवर रहने चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस आपको के बारे में आपको बिल्कुल फॉलो करना है। आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल आपको वहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। पेरेंट्स को क्या गाइड दिया कि पेरेंट्स को गाइड दिया कि वो अपने बच्चों को जो प्रिकॉशंस है कि कैसे कोरोना फैलता है वो सारी चीज़ें उनको बताया जाए। पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उनका बच्चा है वो सिक ना हो, मतलब बीमार ना हो। और ये भी कुछ छोटे-छोटे हैं कि कैंडिडेट्स को अपने सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड के वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो आंसर बुकलेट है वो आपको 10 बजे से 10:15 के बीच में मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 10:15 से मिल जाएगा। 10:15 से 10:30 तक आप उसको पढ़ेंगे, और 10:30 से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेपर को लिखना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस है जो सीबीएसई ने जारी किए हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। स्टे होम, स्टे फोकस।